ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रधान शिक्षक एवं बीपीएससी हेतु समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ। इन तथ्यों में बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संख्या अधिक है व संभावित प्रश्नों की संख्या भी इसमें शामिल है। तो यह जो भी समान विज्ञान का तथ्य हम अभी बताने जा रहे हैं उसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में आपको यहाँ से अधिक प्रश्न मिलने की संभावना बनी रहेगी। सबसे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट है, वह वर्ष जब सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला तो 1930 ईस्वी में। टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने किया, इसको ध्यान में रखना है। फिर हवाई जहाज़ का आविष्कार, ये तो सबको पता होगा, जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा देंगे और वो शिक्षक हैं तो उनको तो इसकी जानकारी रहनी चाहिए। राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर का, इसको ध्यान से देखना है। कीमेटोग्राफी तकनीक, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना है। कीमेटोग्राफी तकनीक क्या है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर हम इस पेज पे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर है बल का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह बल का गुणनफल है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा। वैसे एक बार हम बता देते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, इसको ध्यान से देखना है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में सदिश राशियाँ नहीं है तो आयतन नहीं है। देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि में एक बेसिक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जिसके लास्ट में वह होगा या उस कोई भी शब्द है, टर्म, उसमें अगर वह है, चाहे वो आधा वह हो या लास्ट में हो या शुरुआत में हो, तो वह प्रायः सदिश राशि होगा। एक कोड है, क्या होगा? सदिश राशि होगा। और जैसे आयतन, ये सब क्या है? आयतन क्या है? अदिश राशि है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ अपवाद भी है, जो वह वाला कुछ अपवाद भी है, जैसे बल आघूर्ण अदिश राशि है। पदार्थों को वेग, अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होती है। ये बीपीएससी है, कभी कभी बहुत इजी सवाल पूछा है। 1 किलोमीटर का दूरी का मतलब क्या होता है? तो 1000 मीटर। 1000 मीटर यहाँ पे गलत है, 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻12 ग्राम। एक लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट का फर्श आपके भार द्वारा लग रहा बल कौन सा है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। अब देखिए, लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका भार क्या होगा? उसका भार क्या होगा? थोड़ा बढ़ा हुआ प्रतीत लगे, बढ़ेगा ऐसा प्रतीत होता है। मतलब क्या? लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसका भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? बढ़ा हुआ। अगर कोई नीचे आ रहा है तो थोड़ा भार में कमी प्रतीत होगा। क्या प्रतीत होगा? कमी प्रतीत होगा। अगर अचानक लिफ्ट गिर कर टूट गया तो क्या होगा? भार 0 हो जाएगा। अचानक लिफ्ट टूट कर नीचे गिर गया तो भार 0 होगा। इसको ध्यान में रखना है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में वह ऊर्जा जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो वह है यांत्रिक ऊर्जा। इसी तरीके से सबको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
अगर पूछ देगा लाउड स्पीकर क्या करता है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। इसी तरह देखना है। सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे देखना है, परमाणु के नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर है? सबसे नीचे परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन है। वह नोबल गैस जो वायु में नहीं रहती है, रेडॉन है जो वायु में नहीं रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। वैसे हम PDF टेलीग्राम के लिंक में भेज देंगे, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऊपर से देखिए, इनसेट 2A छोड़ा गया कहाँ से? 10 जुलाई 1992 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे का ताप जो क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद है, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन? आर्यभट्ट 1975 से छोड़ा गया था। ये सब चीज़ को विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। इस तरीके से इसको अध्ययन करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज है ये। इस पेज में भी सभी महत्वपूर्ण है, कुछ हम बता देते हैं और अपने स्तर से इसको पढ़ लीजिएगा। नींबू को खट्टे होने का कारण है साइट्रिक एसिड। वह खनिज जिसे रेडियम प्राप्त होता है पिच प्लेन से। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? पानी। सोना को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव होता है 30 से 180 दिन में। ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। और विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हास्य गैस हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? O। और सर्वग्राही कौन है? देखिए सबसे लेने वाला कौन है? AB सबसे लेता है ब्लड, सर्वग्राही बोला जाता है उसको। और सर्वदाता जो सबको देता है वह है O। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आता है, 20 दांत। आपको पता है जो बच्चे को 20 दांत होता है, दूध का दांत, मिल्क टीथ, उस जगह पे दोबारा दांत आता है तो पुनर्जीवित होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्वी है। इंसुलिन जो कहाँ से प्राप्त होता है? ग्लूकोज का सूत्र है। दूध उदाहरण है इमल्सन का। ये सारा चीज़ को ध्यान से पढ़ना। भारी पानी वह पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, इसको देखना। इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये लास्ट पेज है। सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। अधिकतम सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है किसमें? सोयाबीन में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेशिया। शर्करा में सबसे मीठा क्या? फ्रुक्टोज। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन? क्रैमैगन मनुष्य। मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। एड्स एक विषाणु है। एस्पिरिन वृक्षों की छाल से मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अध्ययन करना है विज्ञान विषय का। तो यह BPSC में पूछा गया प्रश्न था और संभावित प्रश्न था। अगर आपको यह स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो एक बार और ले लीजिए इस पेज का। चलिए अब इस पेज का लीजिए, अब इस पेज का लीजिए, इस पेज का लीजिए।
यह नया पेज है, यहाँ से शुरू था। बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य था, जहाँ से हूबहू आने की प्रबल संभावना है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगा वो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपका भविष्य उज्जवल हो।